जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातक सन 2025 के जनवरी के महीने में क्या विशेष उपाय करें। साथ ही सन 2025 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये वर्ष मंगलमय हो। आपकी राशि बहुत बलवान है, मामूली राशि नहीं है। इस राशि के विशेष उपाय साल के शुरुआत के दौर के आपको हम बताने वाले हैं, उन्हें ज़रूर करिएगा। और इस अंक में जो भी ये उपाय हैं, जिन जातकों की जन्म से कुंभ राशि है, कुंभ लगन है, बहुत प्यार से ये उपाय करना। ईश्वर की कृपा, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। इस राशि से संबंधित संसार में अनेकों लोग हैं, लेकिन ये राशि संघर्षशील है, संघर्ष कराती है। जिन जातकों की जन्मजात कुंभ राशि है या डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, ज्योतिषीय गणना के आधार पर आपकी राशि कुंभ बनती है, तो आप देख लेना संघर्ष आपके जीवन में रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, संघर्ष रह के भी जीवन कामयाब हो जाए तो बहुत अच्छा है। मथानी को मथने के बाद, खूब रिड़कने के बाद भी यदि मक्खन निकल आए तो मन प्रसन्न होता है। तो वैसे ही आपका जीवन है, संघर्ष के बाद ही आपके जीवन में रस आ पाता है। जनवरी का महीना कुछ मिले जुले संदेश आपके लिए लेकर के आने वाला है, लेकिन कुछ निजी लोगों से, दोस्तों से कुछ अनबन हो सकती है। सेहत में सुधार होगा, लेकिन स्वेलिंग और गुम चोट होने का भय है। ध्यान रखें, पैर में मोच आदि भी आपके आ सकती है। कोई यात्रा रद्द हो सकती है, कोई छोटा मोटा सामान आपका गुम हो सकता है, परेशानी न लें। नई योजनाएं बन सकती हैं। गुप्त रोग, गुप्त चिंताएं भी आपको जकड़ सकती हैं, लेकिन उपाय किस लिए है? यदि उपाय करते हैं तो हमें विशेष लाभ जरूर मिलेगा। नए पल्लव आ सकते हैं, नई योजनाएं बन सकती हैं, और नई योजनाएं सन 2025 में आपको आमंत्रित करेंगी और आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर साबित हो सकता है। कुछ तारीखें हैं जिन तारीखों में आपको सावधान रहना है, और सावधान से मतलब है कि किसी से मुंहजोरी नहीं करनी है। तारीखें नोट करें: 1 जनवरी, 2 जनवरी, 10, 11, 19, 20, 29 और 30 जनवरी। इष्ट मंत्र को जपते रहें, बीज मंत्र, गुरु मंत्रों को जपते रहें, ताकि इन तारीखों के वो दिन आपके लिए शुभमय हो जाए। अब हम बात करते हैं ऐसे उपायों की, यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर शनिदेव मेहरबान होंगे और ये वर्ष आपके लिए मंगलमय अवश्य होगा। उपायों में सबसे पहला उपाय, आपको क्या करना है, शनिवार के दिन काला गर्म वस्त्र, लाइक कंबल, लोई, ठंडी का समय है, ठुठुरता समय है, कहीं भी आप उसको डोनेट करिए। जरूरी नहीं कि आप मनुष्यों में ही गर्म कपड़े कंबल बांटें, आप पशुओं के लिए भी सेवा करिए। कहीं गाय हो, बैल हो, नंदी हो, उनके लिए गर्म वस्त्र का इंतजाम करिए, ऐसे भोजन का इंतजाम करिए। कुत्तों के लिए आजकल ड्रेस आती है, तो गर्म उनकी ड्रेस की सेवा करिए। 2-4 गली मोहल्ले के कुत्तों को वो इस प्रकार की ड्रेस दीजिए। और एक अमोघ उपाय है जो इस जनवरी का हमें लगता है बहुत अच्छा उपाय है। आप लोग भगवान की कृपा से संपन्न हैं, 2-4 लोग भी मिलकर के घर के कर सकते हैं या मित्र कर सकते हैं। 70 किलो गुड़ ले लें, 70 kg। भाई 2 मित्र मिल जाइए, 3 मित्र मिल जाइए, या घर का परिवार मिल जाइए। 70 किलो ना हो तो कम से कम 7 किलो गुड़ ले लें। थोड़ा सा काला तिल उस पर छींटा मार दें या उसमें मिक्स कर लें, और वो 7 किलो गुड़ केवल एक शनिवार कहीं भी आप निकल जाएं जहां ऐसे नंदी हो, गाय हो, जो खुले में विचरण करते हैं यत्र तत्र। आप भी देखते हैं, कोई ऐसा भारत का शहर नहीं है जहां हमें ना दिखाई दें, ढूंढने से सब मिलता है। और बहुत दयनीय स्थिति में भी कई बार ऐसे मिलते हैं हमें, जो कूड़ा करकट खा रहे होते हैं। तो बेटे, उनको बुला करके साइड में होकर के अच्छी जगह पर रख करके उन्हें खिलाइए, या ऐसा कोई उनके लिए कोई ऐसा भाई आजकल पत्तल आती हैं पेपर से, उससे बनी हुई वृक्षों की छाल से, तो उसके ऊपर भी रख करके उनको खिला सकते हैं।
ज़्यादा मात्रा में 70 kg की यदि हम बात करते हैं तो आप उसे 4 शनिवार में डिवाइड कर लें, थोड़ा थोड़ा खिलाएं। 70-70 क्यों कर रहे हैं हम? 1 नंबर पर शनि कमज़ोर होते हैं, 7 नंबर पर शनि बलवान होते हैं। 0 लग गई तो और बलवंता आ जाती है। और साथ में 70 ही कुत्तों को भोज खिलाएं। जैसे भोज में उन्हें दूध दें, बिस्किट दें। टारगेट बना ले कि कम से कम मिनिमम 70 कुत्तों की हम सेवा करेंगे। और जहाँ डॉग शेल्टर हैं, जिन्होंने डॉगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, तो वहाँ उन लोगों की भी आप मदद करें। डॉग शेल्टर में जाएं, जो भी आपसे डॉग के लिए कपड़े, भोजन जो भी आपसे बन सकता है, आप उनकी हेल्प ज़रूर करिएगा, है ना। और जहाँ भी कहीं आपको गायें दिखाई दें, उन्हें गुड़ इस सर्दी में ज़रूर खिलाएं। फुटपाथ पर सोते ठिठुरते लोगों को गर्म काला कपड़ा, कंबल ज़रूर दीजिएगा। आपके ना शनि प्रसन्न हो तो बताइएगा। देखो, सेवा ऐसी हो जिस सेवा का कोई औचित्य हो, किसी को लाभ मिले। अब आप ऐसे ऐसे भी उपाय करते हैं, काला कोयला ले लीजिए, जाकर के अपने वजन के बराबर तोल लीजिए, पानी में ठाई देने डाल दीजिए, क्या होगा उससे? किसी के काम आ रहा है वो कोयला? उससे बेटर है बेटे, आप अपने वजन के बराबर गुड़ ले लीजिए। आप 70 ना लेकर के 7 किलो गुड़ खिला दीजिए, थोड़ा थोड़ा। आप एक कंबल खरीद लीजिए, सर्दी की रात्रि में ठिठुरते किसी के ऊपर ओढ़ा दीजिए। देखो कैसे जब उसको गरमाइश आएगी, वो कैसे भगवान से आपके लिए प्रार्थना करेगा। और एक विशेष उपाय जो मैंने कभी नहीं बताया, आज पहली बार मैं इसको बता रहा हूँ, और मेरी बात को अन्यथा ना लें। आज ऐसा व्यापार बहुत लोगों ने बना दिया है कि ज़बरदस्ती बच्चे कुत्ते के पैदा कराए जाते हैं। ज़बरदस्ती व्यापार के लिए। मैं नॉर्मल स्थिति में बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ कोई अपराध नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 2-3 बार कह रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स लिखने वाले फिर कसर नहीं छोड़ते। नेचुरल अवस्था में कुत्ते पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, कोई अपराध नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती व्यापार की दृष्टि से जो लोग कुत्ते पैदा करवाते हैं, बच्चे पपीज़, और माँ से जुदा करके फिर उन्हें वो बेच देते हैं, ध्यान रखना वो नरक के भागी बनेंगे। व्यापार करने के और बहुत तरीके हैं, पैसा कमाने के और बहुत रास्ते भगवान ने बनाए हैं, लेकिन ज़बरदस्ती पपीज़ पैदा कराओ, फिर उन बेचारों को उनकी माँ से जुदा करो और फिर उन्हें बेचो। हैं, किसी माँ के हृदय से पूछो जब उसका बच्चा उससे जुदा होता है, और फिर वो जब बच्चे दें, वो अपनी जीभ से अपने बच्चों को चाटे और आप उन्हें छीन लें। आजकल तो ऐसी वीडियो बन रही हैं कि साहब ये 10 पप्पी हैं मेरे पे, 25 कहाँ से पप्पी आ रहे हैं? कारखाना खुला है कोई? मेरी बात कड़वी है, बुरा लगे तो लगे आपको। और फिर आप सोचें कि शनि आपके प्रसन्न हो जाएं। नरक का भागी बनता है जो जिसकी माँ से उसके लाल को जुदा करता है। वो भी एक जीव है, उसके लिए भी उसकी माँ के लिए अहमियत है, उसके बच्चे की अहमियत है। ध्यान रखना भैया, आपको बुरा लगे तो लगे। और जो ये डॉग पालते हैं, कुत्ता लाते हैं, तो बेटा जहाँ नेचुरल पपीज़ होते हैं एक आधा किसी के घर में, वहाँ से आप लिया कर रहे हैं। कभी आपकी आत्मा आपको माफ़ नहीं करेगी। और जो लोग कुत्ते पालने का शौक़ तो रखते हैं, पूरे पूरे दिन उनके गले में जंजीर बांध देते हैं, पूरे पूरे दिन वो सड़ता रहता है कमरे के अंदर, और आप तो निकल जाते हैं अपनी जॉब के लिए, घर के लिए। आपको एक फ्री में वॉचमैन मिल गया, वो बेचारा पेशाब नहीं कर सकता, वो बेचारा टॉयलेट नहीं जा सकता, आप उसको बांध करके निकल जाते हैं। ध्यान रखना, अगले जन्म में इतना खतरनाक पट्टा आपके गले में आएगा कि आपके शनि आपको प्रताड़ित करके छोड़ेंगे। आप लाख मंदिरों में घंटियाँ बजा लेना, आप लाख पूजा कर लेना, लेकिन आपकी पूजा आपके काम नहीं आएगी। और ये जो ये दूध वाली बात है कि साहब दूध बेच लिया, एक एक थन में से दूध निचोड़ लिया, और साहब जब नंदी पैदा हुआ उसे मरने सड़ने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। फिर हम कहते हैं हमने तो जीवन में कोई अपराध नहीं किया। फिर हम कहते हैं 10-10 जोनी ऐसे महापाप हमारा पीछा करते हैं, और हमारी कुल में कुल दोष हमें लगता है, पितृदोष हमें लगता है, और संसार के जितने भी दोष होते हैं हमें लगते ही लगते हैं, हम बचेंगे नहीं। ध्यान रखना, इसलिए ये कली काल है, कलयुग है, चहु और निराशाएं हैं। किसी भी हृदय को उघाड़ के देख लीजिएगा, प्रसन्न नहीं है कोई भी। तो बेटे, हमारी बातें कुछ कड़वी जरूर लग सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना, फिर आप सोचेंगे मैं 10 लाख का नीलम पहन लूँ, मैं 50 लाख का ये कर लूँ, और मैं यज्ञ करा लूँ, मैं हवन करा लूँ, व्यर्थ जाएगा आपका। एक तरफ आपने महाअपराध किया है,
वो अपराध आपका छोटे मोटे उपायों से दूर नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना, जो लोग कुत्ते पालते हैं ऐसे स्थान से लाइए जहाँ नेचुरल पप्पीज़ होते हैं। जबरन जहाँ पप्पीज़ पैदा कराए जाते हैं, कदापि ऐसे लोगों से आप पप्पीज़ ना खरीदें, वो किसी माँ से जुदा होकर के आ रहे हैं, है ना। तो जहाँ नेचुरल हो रहे हैं वो बात अलग है, वो नेचुरलिटी है। खैर, टॉपिक से थोड़ा सा हम दूर चले गए, हमें क्षमा करें। तो बेटे, हमसे कोई अपराध जीवन में हुआ हो तो 70 कुत्तों को जरूर साल के शुरुआत में या हर महीने नियम बना लें, चाहे 70 बिस्किट के पैकेट लें, हर शनिवार 7-7, 10-10 पैकेट कुत्ते तो मिल ही जाते हैं, उन्हें बांटें, नंदी की सेवा करें, गऊओं की सेवा करें। आपके शनि आपसे प्रसन्न ना हो, आप हमें बताइएगा। आज कलिकाल है, कलयुग है, सस्ते आसान उपायों से बेटे जिंदगी पार नहीं होगी। उपाय ऐसा जो किसी के मन को खुश कर दे, उपाय ऐसा जो किसी के तन को ढक दे, उपाय ऐसा जो किसी के पेट को भर दे, वो उपाय किया करें आप। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे भी लोग हैं आप में से जो चाहत रखते हैं आसान सा उपाय दे दें। कोई शर्मा जी, शनि भी नाचने लगे मेरे घर में आके, खुश हो जाएं और माला माल हो जाएं। चलिए साहब, आसान उपाय भी बताते हैं। आसान उपायों में ओल्ड संगीत सुनना, पुराना संगीत सुनना और पुराने संगीत से संबंधित कुछ टेप्स अपने मित्रों को भेंट करना शनिवार के दिन, ये भी एक शनि का उपाय है। और संगीत की ध्वनि से रोगी भी सही होते हैं, वो आपने सुना भी होगा। कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एक आसान उपाय और, चाय की पत्ती ऐसे धर्म क्षेत्र में किसी स्थान पर दान देना जहाँ अक्सर लंगर लगते रहते हैं, सेवा होती रहती है। उड़द की दाल काली वाली शनिवार के दिन दान करना या ऐसे स्थान पर दे के आना जहाँ लंगर आदि लगते हैं, क्योंकि हज़ारों लोग वहाँ भोजन करते हैं और ये एक बहुत बड़ी आपकी मदद भी होगी। जहाँ डॉग शेल्टर हैं वहाँ जाकर के उन लोगों की मदद करना, जो भी उनको चाहिए डॉग्स के लिए, दवाइयाँ या फिर कोई भी फूड वगैरह, जो भी मदद करना, वो भी बहुत अच्छा होता है। 70 शनि चालीसा जनवरी के महीने में कहीं भी शनि मंदिर के बाहर या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में कहीं भी साधकों में, भक्तों में बांट दीजिएगा, अति आनंद की प्राप्ति होगी। तो इन उपायों में से जो भी आपको लगे कि वी कैन डू, तो आप जरूर इन उपायों में से कुछ न कुछ करने का आप लोग प्रयास करें। साथ में 14 मुखी रुद्राक्ष, ये 114 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई देवी यंत्र घर में रखना और उसकी सेवा करना, धूप दीप आदि देना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमने मेष राशि से मीन राशि तक के समस्त उपाय बताए हैं। हो सकता है आपके मित्र में से, घर में से किसी की कोई अन्य राशि हो सकती है, तो वो भी अपनी राशि के उपाय सुन करके जरूर करें, उन्हें भी विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। जाते जाते बस यही कहेंगे, अच्छे उपाय हमेशा किया करें और ऐसे उपाय किया करें जिन उपायों में कोई मतलब निकलता हो और किसी के लिए वो उपाय नुकसानदायक ना हो, वो उपाय किसी का भला करते हो। नववर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।